अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट में आगजनी और कनाडा में भारतीय अफसरों को धमकी की घटनाओं के बाद विदेश मंत्रालय सख्त है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके साफ कर दिया है कि खालिस्तानियों पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है। खालिस्तान समर्थकों ने 8 जुलाई को अमेरिका और कनाडा समेत दूसरे देशों में भारतीय दूतावासों को अपना निशाना बनाने की धमकी दी थी। भारत की सख्ती के बाद कनाडा ने भरोसा दिलाया कि वो कॉन्सुलेट और अधिकारियों की सुरक्षा करेगा और इसके लिए वो भारतीय अधिकारियों के संपर्क में भी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली बने खालिस्तानी अब फिर सिर उठा रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में भारतीय दूतावासों और अधिकारियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में आगजनी की कोशिश करके खुद ही उसका वीडियो भी वायरल किया। कनाडा में पोस्टर्स जारी करके भारत के एम्बेसडर और कांसुलेट जनरल को मारने की धमकी दी है। कनाडा में आतंकी बेलगाम हुए तो भारत सरकार ने भी तेवर सख्त कर ली। कनाडा की सरकार को साफ कर दिया कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो रिश्तों पर असर पड़ेगा। हमारे जो पार्टनर देश जो है जैसे कनाडा है, अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां कभी कभी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो उनको खालिस्तानियों को स्पेस न दें, क्योंकि उनकी सोच जो है ये रैडिकल एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा जो है वो ना हमारे लिए अच्छा है, ना उनके लिए है, ना हमारे रिश्तों के लिए है। तो ये जो पोस्टर का विषय जो है ये हम जरूर उन सरकारों से उठाएंगे। हो सकता है कि हम अभी तक, क्योंकि ये कल परसों ही निकला था, हो सकता है कि अभी तक हो भी। खालिस्तान टाइगर फोर्स की तरफ से जारी पोस्टर्स में 8 जुलाई को टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया गया है। भारत सरकार ने इस तरह की धमकियों पर कड़ा एतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरन मैके को तलब किया। उन्हें सख्त लफ्जों में खालिस्तानी आतंकियों पर काबू पाने की चेतावनी दी। भारत की सख्ती के बाद कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ जारी किए गए धमकी भरे पोस्टर्स पर बयान जारी किया। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा, वियना कन्वेंशन के तहत कनाडा विदेशी डिप्लोमेट्स की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता है। 8 जुलाई को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में ऑनलाइन प्रसारित हो रही कुछ प्रचार सामग्री को लेकर कनाडा भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। कनाडा के रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने भी ट्वीट करके भारत के हाई कमिश्नर और कॉन्सुल जनरल की सुरक्षा की गारंटी दी है। इन धमकियों का असर भारत में भी दिख रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी आतंकियों की बढ़ती एक्टिविटीज को लेकर चिंता जताई है। देखो विदेशों में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, वहां पर प्रवासी भारतीयों और खास तौर से पंजाबी जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है, उसको इस तरह की घटनाओं से कहीं ना कहीं धक्का लगता है। मैं नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, कुछ ही लोग होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो इस तरह की घटना नहीं होने देनी चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। बीजेपी ने कहा कि विदेश में रह रहे सिखों को आईएसआई की साजिश से सावधान रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो भारत के और सिखों के ही दुश्मन बन बैठे हैं। कॉन्सुलेट जो है वो एक आशा की किरण होता है अपने लोगों के लिए, वो एक सहायता का केंद्र होता है अपने लोगों के लिए। और जिस कारण ये मैसेज दिया जाने की कोशिश कर रही है, कल कैनेडियन एम्बेसडर और उनके डिप्लोमेट्स के साथ जिस तरह से उनकी फ़ोटो डालकर उनको टारगेट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कनाडा के अंदर एक सिख का कत्लेआम में स्टेट का हाथ है, ये पूरी तरह से गलत है। भारत सिखों को बचाने में विश्वास रखता है, ना कि उनका नुकसान पहुंचाने में। इसलिए ये जो लोग कर रहे हैं ये भारत के भी दुश्मन हैं, सिखों के भी दुश्मन हैं और ये आईएसआई की हालतों में खेलने वाले लोग हैं। मैं विदेशों में बैठे सिखों से आग्रह करता हूं ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 6 महीने में खालिस्तानी आतंकी मारे जा रहे हैं। 20 जून को कनाडा के सूरे शहर में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार दी गई। इससे पहले जून में ही खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में मौत हो गई। मई में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की हत्या कर दी गई। परमजीत सिंह पंजवड़ को 6 मई को लाहौर में 2 बाइक सवारों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला था। इसी साल जनवरी में एक और खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या हो गई। उसको भी लाहौर के पास एक गुरुद्वारे में गोली मारी गई।
पाकिस्तान अब ये हवा फैलाने में लगा है कि खालिस्तानियों की हत्या के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि आतंक पाकिस्तान की गोद में पलता है और वही उन्हें अपने इशारे पर नचाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।